अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था और इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। अच्छा, लास्ट 2 सेशन से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि हमारे पास इंडेक्स में एक मेजर स्पोर्ट है और इस स्पोर्ट की सिग्निफिकेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये जब भी इंडेक्स इस स्पोर्ट पे आता है तो हमें एक अपसाइड बाउंस जो है वो देखने को मिलता है। और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि यार इस स्पोर्ट को जो है वो डाउनवर्ड साइड ब्रेक नहीं होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से हमें अपसाइड बाउंस ही देखने को मिलेगा टूवर्ड 1,40,000। ठीक है। तो आज जो है वो एग्जैक्टली मार्केट ने इसी तरीके से परफॉर्म किया और हमारे जो अपसाइड हमारे 1,40,000 के टारगेट्स थे उन्हें जाके हिट किया। और अगर हम ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल आज इंडेक्स ने 978 पॉइंट्स की अपसाइड पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अब जो है वो सिंपल सा हमारा स्टांस होना चाहिए कल के लिए और कमिंग सेशंस के लिए कि हमारे पास ना अब जिस तरीके से हमारे पास डाउनवर्ड साइड ये एक सपोर्ट बनी हुई है ना, इन जिसकी सिग्निफिकेंस काफ़ी है, बाउंस लेता है, इसी तरीके से हमारे पास अपसाइड जो है वो 1,40,200 की जो है वो रेजिस्टेंस है। जब जब इंडेक्स इस रेजिस्टेंस पे आता है तो हमें जो है वो डाउनवर्ड साइड ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने 1,40,200 वाले लेवल को वॉच करना है। जब तक इंडेक्स इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तो हम जो है वो न्यू हाइज जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो डाउनवर्ड साइड हमारे पास ये सिंपल 1,38,000 की स्पोर्ट है। इस स्पोर्ट पर अगर आता है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो यहाँ पे आपको दोबारा जो है वो अच्छे स्टॉक्स में जाके बाइंग करनी चाहिए। यहाँ से दोबारा इंडेक्स जो है वो परफॉर्म करता हुआ हमें नज़र आएगा। अगर समहाउ ब्रेक होता है तो फिर डाउनवर्ड साइड हम 1,36,000 के आसपास बाइंग करेंगे। ठीक है, अच्छे स्टॉक्स में। वो आप लोग खुद भी देख सकते हैं। बाकी हर रोज़ मैं कुछ स्टॉक्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। ठीक है। चलें अब कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं कि नेक्स्ट आने वाले सेशंस के लिए हमारे पास कौन से स्टॉक्स हैं जो कि परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले यार मेरे पास जो है वो ओ है। ओ यार मुझे आज जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है। ओ की एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी हुई है। ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। जब जब इंडेक्स ओ जो है वो इस रेजिस्टेंस पे आया है, हमें जो है यहाँ से एक मेजर करेक्शन देखने को मिली है। यहाँ से भी देखें और यहाँ पे भी देखें, लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है लेकिन वीक होती जा रही है। जो सेलर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे वीक होती जा रही है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो तकरीबन ओ ने लास्ट इस साल तकरीबन 7 6 7 महीने से कोई परफॉर्म नहीं किया हुआ। ठीक है। इसी तरीके से ये साइडवेज है। आज जो है वो इसमें अच्छे वॉल्यूम्स जो हैं वो बिल्डअप होना स्टार्ट हुए हैं और आज इसने अपसाइड जो है वो ब्रेकआउट देने की भी ट्राई की है। फॉर्चुनेटली नहीं ब्रेकआउट कर पाया। ठीक है। अब आपका क्या स्टांस होना चाहिए कि आप सिंपल इस ब्रेकआउट लेवल को वॉच करें। 240 को ये ब्रेकआउट नहीं देता तब तक ये परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है। मे बी दोबारा यहाँ से हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो आप 240 वाले लेवल को वॉच करें। प्लस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास ना ओ में एक पैटर्न बन रहा है जिसे हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है। वो इस तरीके से होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास जो है वो लेफ़्ट शोल्डर है, ये है हमारे पास हेड है, एंड देन ये जो सा लेवल है वो हमारे पास जो है वो राइट शोल्डर है। ठीक है। और जब इन हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आएगा और ब्रेकआउट 240 के अराउंड ही आएगा। ठीक है। 240 को ब्रेकआउट देता है तो फिर ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर हम प्रोजेक्शंस की बात करें कि ओ की इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की प्रोजेक्शंस क्या होती हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ब्रेकआउट के बाद ये 280 तक जो है वो आराम से जा सकता है। ठीक है। तो आप बस इसी को 240 वाले लेवल को वॉच करें, ब्रेकआउट देते अटैम्प्ट करें। स्टॉप लॉस बिल्कुल आपका 220 रुपये पे होगा। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस और 1:2 आपको यहाँ पे रिवॉर्ड जो है वो मिल सकता है। ठीक है। एक और चीज़ मैं बताऊँ कि कल वाले सेशन में मैंने आपको सिस्टम बताया था। सिस्टम भी समहाउ इसी तरीके से परफॉर्म कर रहा था, इसी तरीके से उसका पैटर्न बना हुआ था। मैंने आपको बताया हुआ था कि यार ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है। आपने वेट करना है इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का, और जैसे ये ब्रेकआउट देगा ये परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। आज एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। ब्रेकआउट देने के बाद जो सिस्टम है उसने तकरीबन 7 साढ़े 7% की इसने अपसाइड रैली दिखाई है। इसमें भी सेम यही पैटर्न बन रहा था, हेड एंड शोल्डर। ये देखें, ये देखें, अब ब्रेकआउट दिया और ये परफॉर्म कर गया। सेम एज ओ भी यही चीज़ दिखा रहा है। तो चला ये भी परफॉर्म कर जाएगा। आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, आप वेट करें। स्टॉप लॉस यही 220 का रखें। फ्रेश पोजीशंस के लिए 240 का वेट करें। अच्छा, सेकंड मेरे पास SNGP है। यार SNGP भी मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। इसने भी इस साल जो है वो 2025 में कोई परफॉर्म नहीं किया। मार्च में परफॉर्म किया था, बल्कि हाँ मार्च में परफॉर्म किया था तकरीबन 46% का। उसके बाद जो है ये साइडवेज हो गया। हमारे पास एक लेवल था, ये इसकी रेजिस्टेंस थी, ब्रेकआउट लेवल था। इसने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया था मार्च के महीने में। ठीक है।
यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। और मैंने आपको चीज़ बताई भी ना, जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो आने वाले टाइम में वो सपोर्ट बन जाती है। तो देखें ये कितनी अच्छी जो है वो यहाँ पे सपोर्ट बनी हुई है, और एस.एन.जी.पी इस सपोर्ट की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, जब जब एस.एन.जी.पी इस सपोर्ट पे आया तो हमें एक अपसाइड ही मोमेंटम देखने को मिला है। बेशक वो छोटा छोटा सा मोमेंटम है, लेकिन हमें मोमेंटम जो है वो अपसाइड देखने को मिला है। अब आपका जो है वो सिंपल सा स्टांस यही होना चाहिए कि यार आप लोग इस लेवल को, वो आप करंट पे ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो आप यहाँ पे रख लें, 109 के 110 के अराउंड रख लें। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे अच्छे लेवल्स पे ख़रीदना है, अच्छी प्राइस पे ख़रीदना है, जहाँ से प्राइस जो है वो फ़ौरन से मोमेंटम दिखाए, जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया था, तो इस तरीके से का मोमेंटम चाहते हैं तो आप लोग फिर थोड़ा सा वेट कर लें। एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन आ रही है डाउनवर्ड साइड, जब ये 120 रुपये का ब्रेकआउट आता है, 122 रुपये का ब्रेकआउट आता है, यहाँ पे आप अटैम्प्ट करें तो ये यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। 140 रुपये तक ये आराम से जा सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में भी आपका 110 रुपये ही होगा। तो आप इसे भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, ये भी आने वाले टाइम में परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा यार मेरे पास TGL है। TGL जो है वो भी काफ़ी अच्छे ही परफॉर्म कर रहा है। तकरीबन मार्च के महीने से इसने एक अपना जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ, एक पैरेलल चैनल डिफ़ाइन कर लिया। अब इसी पैरेलल चैनल के अंदर ही ट्रेड हो रहा है। ठीक है, अब पैरेलल चैनल के बॉटम पे आता है तो वो बायर्स एक्टिवेट होते हैं, बाइंग करते हैं, ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आती है, इस नीचे आ जाता है, यहाँ पे बाइंग आती है और प्राइस ऊपर जाती है, यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग आती है, प्राइस नीचे आ जाती है। सेम एज़ यही हो रहा है। अब जो है वो अगेन एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है करंट प्राइस पे। अगर आप लोग करंट प्राइस पे अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कट किया जा सकता है। 220 रुपये का स्टॉप लॉस रख के, छोटा सा स्टॉप लॉस है, और अपसाइड टारगेट 260, और अगर ये ब्रेक करता है तो 280 तक भी TGL आने वाले टाइम में जा सकता है। तो आप इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, इसमें भी आप लोग प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा यार 2 दिन पहले मैंने आपको नेट सोल का बताया था कि नेट सोल जो है वो नेट सोल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था 1 जुलाई को ब्रेकआउट दिया था, और अब जो है वो इसी ब्रेकआउट का रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, आज जो है वो इसमें कैंडल अच्छी बनी, और मैं आपको यही उस वीडियो में कह रहा था कि यार यहाँ पे एक वेट कर लें थोड़ा सा, कैंडल अच्छी बन जाए तो आप उस कैंडल की बेस पे अटेम्प्ट करें। अब कैंडल अच्छी बन गई है और सपोर्ट के ऊपर ही आ गई है, तो अगर आप करंट पे करना चाहते हैं आप करंट पे किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे 137 का रख लें। ठीक है, और ये यहाँ से जो है वो मुझे अपसाइड बाउंस देखते हुए 160 और 170 रुपये तक ये आराम से जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगेन वही चीज़ कि स्टॉप लॉस देखें आपका छोटा सा है, रिवॉर्ड यहाँ पे आपको 1:2 1:3 के मिल रहे हैं। तो ये छोटे जो जहाँ पे आपको छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा हो तो वहाँ पे आप लोग एक छोटी सी अटैम्प्ट कर लिया करें। बट वही अगेन चीज़ कि आपकी रिस्क मैनेज हो, आपने के आपका कैपिटल कितना है, कैपिटल भी आप 1% 2% ही रिस्क करें। 1% 2% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक में आप जो है वो नहीं बाइंग अटैम्प्ट करें, तभी आप जो है वो लॉन्ग टर्म और अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, तो यही यार मेरे पास 3-4 स्टॉक्स थे। कल के दिन आप इन स्टॉक्स को देख सकते हैं, इन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जैसे जैसे ये स्टॉक्स अपने लेवल्स पे आते हैं, जो लेवल्स बताए हैं, यहाँ से हमें एक बाउंस है वो एक्सपेक्टेड है। बाकी आप थोड़ी सी अपनी भी रिसर्च करें ताकि आपको जो है वो एक थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस मिले। ठीक है, चलें अब कल की वीडियो की तरफ जाते हैं कि हमारे पास क्या कमेंट्स आए हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, उनको आंसर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये कल मैंने वीडियो अपलोड की थी, यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो आंसर कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा ये अहमद पूछ रहे हैं कि यार भाई आप जो हैं वो ब्रेकआउट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट और वॉल्यूम की बेस पे एंट्री लेते हैं। बिल्कुल यार, मैं वॉल्यूम और ब्रेकआउट को ही देख रहा होता हूँ, क्योंकि मैं मोमेंटम ट्रेडर हूँ, मैं मोमेंटम चेज़ करता हूँ। जो स्टॉक्स ब्रेकआउट देते हैं मैं वहाँ पे एंट्री बना रहा होता हूँ, क्योंकि वो जल्दी से रिटर्न दे देते हैं। जो स्टॉक साइडवेज होते हैं वहाँ पे नहीं वेट करना पड़ता काफ़ी महीने तक, हमें नहीं आइडिया होता कि ये कितने महीने हो यहाँ पे इसी साइडवेज रेंज में रहेगा। तो मैं मोमेंटम को ही ट्रेड करता हूँ, और मैं सजेस्ट भी मोमेंटम स्टॉक्स ही करता हूँ। और कंफर्मेशन के लिए, हाँ, और कंफर्मेशन के लोग इंडिकेटर्स और यूज़ करते हैं, बट मैं नहीं इंडिकेटर्स यूज़ करता, बस ये प्राइस एक्शन और वॉल्यूम्स ही मैं कंसीडर करता हूँ। ठीक है, अच्छा ये अब्दुल रहमान कह रहे हैं कि यार प्लीज़ टैली कार्ड का बता दें। ठीक है, मैं आपको टैली कार्ड का बता देता हूँ। अच्छा टैली कार्ड यार कुछ दिन पहले भी आई थिंक हमने डिस्कस किया था। ये इसकी एक रेजिस्टेंस थी, इस रेजिस्टेंस को इसने जो है वो 9 जुलाई को ब्रेकआउट देने की ट्राई की है, बट नहीं दे पाया। यहाँ पे वही सेम चीज़ के सेलर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ से प्राइस नीचे आ गई है। अगर आपके पास ये टैली कार्ड है तो आप सिंपल सा इसको रखें, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए।
6.90 का। अगर ये 6.90 का टैली ब्रेक करता है ना, तो फिर ये डाउनवर्ड साइड 550 तक जा सकता है, ठीक है। तो आप ये स्टॉप लॉस रख के इससे वो कर सकते हैं। अगर आपके पास आपने अगर न्यू फ्रेश एंट्री बनानी है तो आप सिंपल रखें, 8.60 का ब्रेकआउट है, इस लेवल को वॉच करें। जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा आप यहाँ पे अटेम्प्ट करें, और ये अच्छे जो है वो फ़ौरन से रिटर्न जो है वो दे सकते हैं। 10-50 तक ये आराम से जा सकता है। तो आप इसको इस तरीके से भी प्लान कर सकते हैं। बाकी जो है वो कह रहे हैं कि डीआर जीएचजीएल का बता दें, स्पोर्ट और रेजिस्टेंस में पानी। अच्छा यार, जीएचजीएल का ना कुछ दिन पहले मैंने अपनी वीडियो में जीएचजीएल का बताया था। ये वीडियो थी आई थिंक, हाँ ये वीडियो थी। उस टाइम प्राइस थी तकरीबन 40 रुपये के अराउंड था। तो ये कैंडल बनी, तो मैं यही कह रहा था कि यहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं देखी ना तो आप ये जाके वीडियो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे अब ये देखें, ये था उस टाइम उसकी प्राइस। मैं ये चार्ट ओपन किया हुआ जीएचजीएल का, ये वाली कैंडल थी। इस कैंडल में कह रहा था कि यहाँ से बाउंस आ सकता है, ये स्टॉप लॉस रख के इसे ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है। एक्जैक्टली इसने वहाँ से ही परफॉर्म किया और अच्छा परफॉर्म किया, और अपसाइड जाके यहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग जो है वो देखने को मिली है। अब अगर आपने न्यू पोजीशंस बनानी है तो करंटली तो कोई पोजीशन नहीं बन रही, अभी वेट करना चाहिए। अगर तो ये थोड़ा रिट्रेस करता है, अराउंड इस लेवल तक आता है, 37.40 पे आता है, तो यहाँ पे आप जो है वो उसे थोड़ा सा एक्यूमुलेट करके कर सकते हैं। यहाँ से एक बाउंस देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक 33.70 का रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन इमेज प्रोजेक्शंस। फहद कह रहे हैं यार इमेज भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, चलें अगेन बता देता हूँ आपको मैं। यार इमेज की ना यही एक वो है, ये जोन है, ये इसकी रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, और अब इसी रेजिस्टेंस को ये एज अ सपोर्ट जो है वो टेस्ट करने आ रहा है। 27.40 का जो 40 का लेवल है, यहाँ से हमें जो है वो दोबारा अगेन जो है वो अपसाइड जो है वो मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर आपके पास है तो आप जो है वो होल्ड रखें। स्टॉप लॉस जो है वो आप ये स्टॉप लॉस रख लें, 23 रुपये का आप लोग स्टॉप लॉस रख के इसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है वो मुझे लगता है कि 37 रुपये तक ये आराम से यहाँ से जो है वो जा सकता है, ठीक है। तो आप 37 रुपये तक ट्रेड करें, उसके बाद फिर नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगा कि नेक्स्ट किस तरीके से परफॉर्म करे, और आगे इसकी फर्दर और प्रोजेक्शंस क्या हो सकते हैं, फिर हम वो फर्दर ऑन फिर उस टाइम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यार लॉन्ग टर्म बेस्ट शेयर्स बता दें। ऑर्गेनिक फूड अच्छी कंपनी है इन्वेस्टमेंट के लिए। यार अच्छी कंपनी है, बट वही चीज़ है कि वेट करो, जब तक वो ब्रेकआउट नहीं देता ना तो आपको ज़रूरत नहीं है इसमें अटैम्प्ट करने की, ठीक है। इसमें ये मैंने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पे इसका क्या हो रहा है कि इसकी एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस से काफ़ी रिजेक्शन लेता है। और यहाँ पे ना एक और चीज़ मैं रात को देख रहा था कि यार जब इसमें ना ये रेजिस्टेंस के पास आता है, वॉल्यूम इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, और उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे नीचे चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखें ना, अगर आप इस यहाँ पे आया, ये इस वाली कैंडल में वॉल्यूम देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम थे, और ये फिर नीचे इस वाली कैंडल में भी देखें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम थे, और वेरी नेक्स्ट डे नीचे आ गया। लेकिन अब जो है ना, यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, लेकिन फिर ये नीचे आ गया, लेकिन उस तरीके से अग्रेसिवली नीचे नहीं आ रहा। तो इंशाल्लाह ऐसा लग रहा है प्राइस एक्शन को देख के कि ये यहाँ पे अगर स्टे कर रहा है तो ये मोस्ट प्रॉब्लली 36 का ब्रेकआउट दे के आराम से 42 और 40 रुपये पे जा सकता है। तो आप इसे प्लान कर सकते हैं, लेकिन ब्रेकआउट का वेट करना होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे ना ये कह रहे हैं कि यार आप जो हैं वो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू इफ़ यू कुड consider something consider creating some educational videos that would be fantastic। यार डेफिनेटली मैं वीडियोस बनाऊंगा, मैंने प्लान की हुई हैं, बट थोड़ा सा टाइम दें। इंशाल्लाह आपको हर वीकली एक एजुकेशनल बेस्ड भी वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। आप बस अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और इंशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छा जो है वो कंटेंट आने वाले टाइम में मिलेगा। चलें ठीक है यार, आज के लिए बस इतना ही है। कुछ स्टॉक्स थे और कुछ कमेंट्स थे वो मैंने ले लिए। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें, कल सेशन में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।